रॉयल पैलेस जैसी बिल्डिंग, आलीशान एंट्री, मनीष मल्होत्रा ने सबके कपड़े डिजाइन किए हैं। पार्किंग में हायाबुसा और लैम्बोर्गिनी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। हर कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में फंसा पड़ा है। कॉलेज फंक्शन ऐसा जैसे भंसाली की मूवी का सेट। विल स्मिथ ऐसा गेस्ट आ रहे हैं। किसी को भी करियर बनाने की टेंशन नहीं। जो स्टूडेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं आपस में दोस्तों की तरह मिल रहे हैं। पढ़ाई के अलावा क्लासरूम में सब कुछ चल रहा है भैया। लेकिन एक बात तो बताओ, ऐसा कॉलेज कहाँ मिलेगा? किसके घर में पैदा होना पड़ेगा? कौन सी जड़ी बूटी खानी है? कैसे एडमिशन होता है? क्या एंट्रेंस एग्जाम है? कितनी फीस है? सब कुछ बता दो भैया। अरे बताऊंगा तो तब बाबू जब ऐसा कॉलेज होगा। आपने कहीं पर देखा है ये सेंट टेरेसा कॉलेज जो करण जौहर अंकल ने दिखाया अपनी मूवीज में? ना तो ऐसा कॉलेज आपने कभी देखा होगा और ना ही फ्यूचर में कभी देखोगे। ये करण अंकल की मूवीज ने ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट कर दिए हैं हम इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। भाई सोटी 1 स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1 एंड सोटी 2, इन मूवीज को अगर आप ध्यान से देखोगे एक ऐसा ड्रीम दिखाया गया है जो सबको पता है कभी भी पूरा नहीं होगा। सिद्धार्थ मल्होत्रा और टाइगर श्रॉफ, इनके कपड़े भी वरुण धवन जैसे हैं भाई साहब। भाई वरुण धवन बिलियनर का बच्चा और ये गरीब घर के बच्चे। गरीब घर का बच्चा चेक की शर्ट पहनता है 150 रुपए की, या फिर प्लेन टी शर्ट जो 300 रुपए की आती है। लेकिन यहाँ पे सारे बच्चे एक जैसे कपड़े पहनते हैं और सारे ही टिप टॉप लगते हैं। मूवीज में एनुअल फंक्शन और स्पोर्ट्स डे ऐसे स्केल पर मनाए जा रहे हैं जैसे इंडियन टीम फुटबॉल और कबड्डी खेल रही हो। रियलिटी में अगर आप कॉलेजेस के अंदर जाओगे, सारे के सारे इवेंट्स स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और लास्ट टाइम तक बहुत सारे लूप होल्स उन इवेंट्स में आपको मिल जाएंगे। मूवीज में अगर आप टीचर्स को ऑब्जर्व करोगे, बिल्कुल नल्ला मोटिवेशन दे रहे हैं भाई साहब, ना सिर ना पैर उस मोटिवेशन का। फ्लर्टिंग चल रही है दवा के टीचर्स के बीच में और पढ़ाई कोई कुछ कराता नहीं है। अगर आप रियलिटी में देखोगे जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं वो सारे पीएचडी होल्डर्स हैं टॉप नॉच कॉलेजेस में। वो सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं। एक फ्रेंडशिप वाला मटेरियल वहां पर नहीं मिलता, आपको एक गाइडेंस वाला मटेरियल मिलता है। ठीक है, लगता है कि हाँ टीचर है, ये स्टूडेंट ऑफ द ईयर वाला सीन नहीं होता है। और जितने भी टीचर्स हैं आप उनसे एक रिस्पेक्ट में, एक लिमिट में ही बात कर सकते हो, क्योंकि एट द एंड स्कोर मार्क्स सब कुछ उन्हीं के हाथ में होते हैं। ज्यादा बोला तो स्कोर कट भी हो सकता है। दोनों मूवीज में देखोगे तो किसी के हाथ में बुक्स है ही नहीं, बस एक 4 मिनट का सॉन्ग है, रट्टा मार और 5 साल बाद सब सक्सेसफुल। अच्छा, इन कॉलेज से प्लेसमेंट भी नहीं चाहिए होता है किसी को। या तो कोई गिटार लेकर एकदम से आर्टिस्ट बन जाएगा या फिर डायरेक्ट मोटी सैलरी मिल जाएगी और बड़ी सी गाड़ी में आएगा। रियलिटी में प्लेसमेंट सेल होता है कॉलेजेस में। इन प्लेसमेंट सेल के थ्रू कंपनीज आती हैं, वो एप्टीट्यूड टेस्ट, जीडीपीआई राउंड कंडक्ट करती हैं और बहुत हाई क्लास जॉब नहीं जाती, एक नॉर्मल जॉब सारे के सारे कॉलेजेस से जाती है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे जो एक्सपेक्टेशन करण अंकल ने सेट की और जो रियलिटी थी उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो बच्चे कॉलेज में जा रहे हैं वो अलग माइंडसेट लेके जा रहे हैं कि भाई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे, वहां पर जाकर पढ़ाई के अलावा सब कुछ करना है। भाई पूल पार्टीज में जाना है, ट्रैकिंग पर जाना है, 3-3 दिन के ट्रिप्स, कैंटीन में रात के 3 बजे तक अपना पेटीज खाएंगे, पढ़ाई के अलावा सब कुछ मस्ती से करना है, टीचर से भी मजे ले लेंगे, कॉलेज के इवेंट्स में मस्ती करेंगे। उसके दिमाग में ये नहीं रहा कि ये जो 3-4 साल है ना कॉलेज के, इनमें करियर भी बनाना है। उसने सोचा कि भाई करियर तो मूवीज में सभी का बन गया, ऐसी हमारा भी बन जाएगा। मूवीज में दिखाते हैं खुश रहो, हमारा भी टारगेट एट द एंड खुश ही होना है। अब देखो, अगर आपकी फैमिली जॉब वाली है, जिसको प्यार से इंडिया में सर्विस क्लास भी बोलते हैं, देन एट द एंड तो आपको जॉब ही करनी पड़ेगी। एकदम से तो स्टार्टअप नहीं कर सकते। 4, 5, 7, 10 ईयर्स जॉब करोगे देन स्टार्टअप की तरफ जा सकते हो। एग्री? तो इस जॉब में एक चीज का ध्यान रखना कि 70% सीरियसनेस चाहिए कॉलेज में और 30% मस्ती। अगर ये परसेंटेज ऊपर नीचे किया तो अच्छी जॉब नहीं जाएगी। जो पैकेज आपका 3 साल बाद जाना था वो पैकेज 6 साल बाद MBA करके मिलेगा। अब अगर आप फैमिली बिजनेस वाले हो देन आपको तो बहुत ज्यादा शांति से रहना पड़ेगा। रीजन, आपके पास गाड़ी भी हो सकती है आने जाने के लिए, थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे भी हो सकते हैं। अच्छा, आप टीचर्स को भी कुछ चीजें डायरेक्टली बोल सकते हो क्योंकि आपको ना तो मार्क्स चाहिए ना ही प्लेसमेंट चाहिए। एट द एंड 4 से 5 साल बाद ना आपको रियलाइज होता है कि हमें ना यूज किया गया है फैमिली बिजनेस वालों को। 2-3 स्टूडेंट्स के तो आप ड्राइवर बन जाओगे, वो 2-3 स्टूडेंट्स आपको पता है कौन है। कुछ फ्रेंड्स आपके पैसे मार लेंगे क्योंकि आप मांगते तो हो नहीं और वो अपने आप देंगे नहीं। ठीक है, अच्छा कोई भी बुरा बनना है, जैसे टीचर अच्छे नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं ना आपके पास आएंगे, आपको आग लगाएंगे और आपको फ्रंट में करके बुलवा देंगे, तो आप भी बुरे बनोगे सबके सामने। इन सारी चीजों से बचना है, बैलेंस बना के रखना जरूरी है, नहीं तो कॉलेज में जो भी आएगा आपका यूज करेगा।
60% सीरियसनेस रखना और 40% मस्ती रखना। अगर ये परसेंटेज ऊपर नीचे किया, अभी कुछ नहीं होगा, 4 से 5 साल बाद एक तकड़ा वाला रियलाइजेशन होगा कि मुझे यूज किया गया है। तो देखो यार, बॉलीवुड को तो मैं ऐसी मूवीज बनाने से रोक नहीं सकता। स्टूडेंट ऑफ द ईयर 1, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, अच्छा कुछ झोल है यहाँ पर ना। ये प्रोडक्शन हाउस हमें ऐसे ही रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करने देता। अगर आप कभी खुशी कभी गम भी देखोगे तो भाई साहब शाहरुख खान की एंट्री हो रही है, हेलीकॉप्टर से सीधा डाइव है, जया बच्चन जी आ रही है ऐसे थाली लेके, सब ड्रामाबाजी। कहीं पर भी प्रैक्टिकली आपको ये चीजें होते हुए नहीं मिलती। तो इन मूवीज को जहां पर भी आप देख रहे हो, चाहे टीवी में चाहे थिएटर पर, उनको वहीं पर छोड़कर आना पड़ेगा। अगर आप इनको अपनी जिंदगी में थोड़ा बहुत भी इंप्लीमेंट करने के लिए लाए, देन आपकी जो रियल लाइफ है ना, उसकी वाट लग जाएगी रियल लाइफ के चक्कर में। बाय बाय।